नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट्री में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। शाम के 6:15 होने वाले हैं और हम सभी यहाँ जुड़ चुके हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, वी आर डिस्कसिंग टॉप जो 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, जिसके पैटर्न, पहली बात तो एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं बता सकता, जस्ट कि वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है घर ले आने के लिए। सो वी आर डिस्कसिंग टॉप 10 जो सिम्प्लीफिकेशंस के क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे किस लेवल के, आरआरबी क्लर्क लेवल के। ठीक है, अगर बैंक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की या फिर बैंक एग्ज़ाम के पैटर्न्स की बात करूं तो सबसे जो लो लेवल की क्वेश्चंस आते हैं वो आरआरबी क्लर्क में आते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 भी चला जाता है। आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग। इंग्लिश इसमें नहीं आता है, 40 नंबर के मैथ होते हैं, 40 नंबर का रीजनिंग होता है और आपको इसे सॉल्व करना रहता है। 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ बहुत बार जा चुका है, सो इसके जो सम्स होते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। द थिंग इज़ कि यहाँ पे जब हम जुड़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस चीज़ को कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 से 20 आपके आते हैं यहाँ पर। कितना, 15 से 20 तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 10 से लेके 16-17 तो आपके पास सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे हम 2.5 से 3 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, ये सीखने के लिए हम सब यहाँ पर जुड़े हैं। ये सामने जो आपके सम है, ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व कर लेगा आप में से, बिकॉज हम सभी ग्रेजुएट हैं, सारी चीज़ें सॉल्व करके, मैथ्स पढ़ के यहाँ तक आके बैठे हुए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं। द थिंग इज़ कि कौन कितना जल्दी सॉल्व कर सकता है। सो उस ट्रिक के लिए आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। मैंने पर्सनली प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया हुआ है, अलग अलग बैंक एग्जाम्स का, इंश्योरेंस कंपनी का भी, एंड इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलूँगा, LIC बोलूँगा, LIC का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। एंड द थिंग इज़ कि इससे पहले मैं एक बहुत ही रेपुटेटेड एटेक फॉर्म में मैथ्स एंड रीजनिंग का टीचर था, एंड आपने मुझे काफ़ी बार देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम आपको मिल जाएगी मेरे सारे क्लासेस। चलते हैं, सॉल्व करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। द फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो क्या होता है, बोडमास का रूल। ठीक है, BODMAS। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। 48 × 6 क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कट गया, कितनी बार में, 8 टाइम्स में। ऑफ कहीं नहीं दिख रहा है, D बिल्कुल हाँ, डिवाइड भी नहीं दिख रहा है, M मल्टीप्लाई दिखा मैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 8 कितने होते हैं, 56। अब 196, देखिए 196 अंडर रूट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। कहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ तो आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर्स तो आप 1 से लेकर 60 तक याद कर लीजिए, क्यूब्स भी मैं बोलूँगा 1 से लेकर 50 तक तो एटलीस्ट, या फिर 50 तो नहीं कर सकते अगर आप, तो 1 से लेकर 30 तक तो बिल्कुल याद करके आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। एक और चीज़ होती है फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल, मैं अभी इस क्लास के बाद आपको बनवा के दे दूंगा, तो उसको भी आप अगर याद कर लेंगे, याद करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी जो स्पीड होगी वो तेज़ होगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और ऐड कर देंगे तो 4 इसको दे दिया, 4 देने के बाद कितना हो गया, ये 60 + 10 = आंसर आ गया आपका करेक्ट 70। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 25% ऑफ 480 3/4 × 160। अगेन वही, किसको याद करना है, बोडमास को। सिंपल सा एक कैसे करेंगे, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% मतलब होता है 1/4 होता है 25%। जी हाँ बिल्कुल, कैसे होता है ये भी देख लीजिए, अगर आप बहुत बेसिक से सीख रहे हैं तो आप देख लीजिए। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, काटा इससे 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से अगर हम इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, 4 से यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ आ गया 40, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया कितना, 120। 120 + 120 कितना हो जाएगा, इट्स 240। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 × 12 - 8 × 9। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स आते होंगे, उसमें कल ही मैंने अभी सिखाया है या फिर आज शायद वो रील अपलोड होगी, कि किसी भी नंबर को अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको ऐसे कभी मत करिएगा कि 18 × 12 अपॉन में ऐसे अपॉन सारी लाइन ऐसे ड्रॉ करके। सिंपल क्या करना है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका डबल उसमें ऐड कर दीजिए। कैसे, 18 × 12 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया, और इसमें इसका डबल ऐड कर देना है, तो 18 का डबल कितना होता है भाई, 20 का डबल 40, 2 इधर कम करिए 36, दैट्स इट। 36 यहाँ पे हमने जब ऐड किया तो इट विल बिकम 6, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, और ये 216, तो यहाँ से आ गया हमारे पास। माइनस कितना करना है, 9 × 8 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। कितना होता है, 72 = x। माइनस कर लीजिए, अब 72 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, मतलब कौन सा, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर यहाँ पर 21 में से 7 गया तो 14, मतलब 144 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी किसी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को पहले, देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ, इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ को इलाबोरेट करके लिख रहे हैं। क्या है, 18 इंटू 10 कर दिया प्लस 18 इंटू 2 कर दिया। 1 से लेकर 9 तक में या 1 से लेकर 10 तक में जो हमारे पास टेबल होता है वो हमें ईजिली याद होता है एज़ कम्पेयर टू कि उसके बाद हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ईजी करने के लिए बस आपको बताया गया है कि आप कुछ कुछ चीज़ें माइंड में भी कर सकते हैं। लाइक 18 का डबल कितना होता है 36 और 180, तो 180 में 36 जोड़ लीजिए। और किसी भी चीज़ को ऐड करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर आपको नहीं तैयार है आपका क्या कह सकते हैं इसे, स्क्वायर और क्यूब्स अगर आपके नहीं तैयार हैं तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर 625 किसका होता है, ये हो जाता है 25 का। तो 25 में हमने ऐड कर दिया कितना, 12 माइनस कर दिया 13 इक्वल्स टू एक्स। तो 12 में से 13 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, -1 हो जाएगा। तो 25 - 1 इक्वल्स टू एक्स, करेक्ट आंसर आ गया 24। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 420 डिवाइड बाई 6 प्लस 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ से हमें मिला कितना 60, 6 से कट किया तो यहाँ पे हो गया 7 और 0 प्लस में 60, तो 70 और 60, 30 इधर 30 उधर, 130। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 37 प्लस 7 इंटू 4, यहाँ पे वापस से हम क्या यूज़ करेंगे, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग साइन दिख रहे हैं, तो फिर से चलते हैं। उसके बाद बोडमास के अंदर एक और बोडमास, ब्रैकेट के अंदर बोडमास लगाते हैं। ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ देखा तो कितना आ गया, 28 आ गया। एडिशन है, बिल्कुल है, एडिशन कर लेते हैं। 7 और 8 कितने होते हैं, इसको भी करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं। 37 में 28 ऐड करिए, फिर 61, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, किसी एक को राउंड ऑफ कर देते हैं। किसको राउंड ऑफ किया जाए, तो इसको कर सकते हैं 28 को, तो 37 प्लस 30 प्लस 59, सही है। तो 67 प्लस 59 या फिर 66 प्लस 60, एंड में हमारे पास कितना आ गया, 126, सही है। 15 और 116, हाँ सही, 126। इस पूरे से क्या निकल के हमें मिला, इस पूरे से हमें निकल के मिला 126। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 और 2, 42 प्लस 64 किसका होता है, 8 का होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, 50। बट यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया नहीं है, फिर से कर लेते हैं। 37 में 37 का छोड़िए, इसको 35 और 30 करिए तो 65 हो गया। 65 और 65 में 60 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, 126, ये तो सही है। डिवाइड करेंगे तो 4 से गया, 2 से गया, 42 गया, प्लस में 8 आ गया। हाँ ये तो सही किया हमने, गलती कहाँ पे है, आई गेस इसका आंसर गलत है तब। ये मेरे हिसाब से 50 होगा, अगर आपके हिसाब से कुछ और आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 इंटू 19, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक शॉर्ट्स में हमने कल ही अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखा तो अभी आप जाके देख सकते हैं कैसे करते हैं। 19 इंटू 11 करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप है हमारे पास। क्या करना है हमें इसमें, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस, अगेन 9 आ गया। इन दोनों को मिलाकर हमें कर देना है ऐड, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 और एक जो कैरी होगा वहाँ 2, तो 209 यहाँ पे आ गया। माइनस कितना करना है, 63, दैट्स इट। आंसर आपके सामने, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 136 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 610, 168, 12 इंटू 9, 20, आइए लिख लेते हैं कहाँ से कितना मिला। यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 102, ठीक है। 102, सॉरी गलत है, जस्ट अ मिनट। यहाँ से हमें मिलेगा 1 2 2, 122, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा, इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 42, यहाँ से कितना मिलेगा 108, और ये तो 20 है ही, ठीक है। सिंपल आपके सामने निकल के कितना आ गया, 122 माइनस 42। 122 में जब हम माइनस करेंगे 42 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ गया, 12 में से 4 गया 8, 80 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 80
प्लस 108 माइनस में 20 इक्वल्स टू एक्स, यही लिखा हुआ है? बिल्कुल हाँ, यही लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम कर सकते हैं, 80 में 108 जोड़ के फिर 20 घटाने से अच्छा है कि 80 में से 20 घटा लेते हैं 60, और उसके बाद कितना आ जाएगा 108, तो 60 प्लस 108 हमारे पास आ गया। दैट्स इट, आंसर आपके सामने 168। सी द थिंग इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस करेंगे ना, व्हाट आई हैव पर्सनली फेल्ट इन दिस होल जर्नी, कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपके पैटर्न में, उतने ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें ऑटोमेट होती जाएंगी। जैसे 2 into 2 कोई पूछता है तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 4 होगा, है ना, बिकॉज इतनी बार हमने उसे कर लिया है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस जब बार बार करेंगे तो आपको हिंट लगता जाएगा कि अगर आप पहली बार अभी कर रहे होते तो आपके माइंड में क्या आता है कि इस वाले स्टेप में पहले इसको 188 कर लेते हैं, फिर माइनस में 20 करते हैं, बट आपको वहाँ से घटाना ज़्यादा ईजी था कि 80 में से 20 घटाना ज़्यादा ईजी था? डेफिनेटली 80 में से 20 घटाना ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू 188 में से 20 घटाना, करेक्ट? तो उस वजह से आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या कह सकते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी आपकी उतनी अच्छी होगी। और कभी भी जल्दी करना प्रेफर मत करिएगा और कंपेयर टू गलत करना, ठीक है? जल्दी करना आप अपने से जल्दी नहीं कर सकते, वो अपने आप होने लगेगा। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि फास्ट प्रोसेसिंग पे ध्यान दो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, 15 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन, वो आपकी हड़बड़ी से गलत हो जाएगा। सो ऑलवेज प्रेफर डूइंग करेक्टली ओवर स्पीड, बिकॉज स्पीड अपने आप बन जाएगी, आप उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना 20 से कर लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 100, 5 से किया, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 60, तो 160 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। 49 प्लस 8 इंटू, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे करेंगे हम? 0.75 क्या बोल सकते हैं इसको? 3/4, सिंपल। 49 प्लस 8 इंटू 3/4 माइनस 5, सिंपल। यहाँ से 2 बार में गया, ये 6 हो गया, तो 49 प्लस 6 माइनस 5 कर लिया, आंसर आ जाएगा 50, करेक्ट है। ये थे 10 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क लेवल के, प्रीवियस ईयर के। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ और भी क्वेश्चंस, जो कि पहले एक सेकंड देखें तो वाइट स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन, चलिए। अच्छा मेरा ही फेस हट गया इसमें से, कोई बात नहीं। आइए यहाँ से कुछ स्क्वायर्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन या ऐसे कुछ, अच्छा इसमें नहीं ऐड कर सकते क्या? स्लाइड कैसे ऐड होगी? जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक स्लाइड में एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज और ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप स्क्वायर्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल और क्यूब्स ज़रूर से याद कर लेंगे। अपनी शेड्यूल में से बनाइए कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैथ्स, तो पहले आप स्क्वायर लिखेंगे पूरा, फिर क्यूब्स लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल लिखेंगे। आज हम स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं, कल आपको क्यूब्स और फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल भी दे दूंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 होता है 16, 5 होता है 25, 6 होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है कितना 81 एंड 10 का होता है 100। क्लियर है? आप भी साथ साथ लिखेंगे और डेली लिखेंगे। डेली हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले भी मैं करवाता था कि जब भी क्लास शुरू होती थी उससे पहले हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल, क्यूब्स और स्क्वायर्स लिखते थे। आज से ये भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्लास होने से पहले हम ये काम करेंगे। 11 साथ साथ अभी लिखिए, 121, 12 कितना होता है, इट्स 144, 13 कितना होता है 169, 14 कितना होता है मेरे दोस्त 196, 15 कितना होता है इट्स 225, 16 कितना होता है 256, 17 का कितना होता है 289, 18 का कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361, 20 का कितना होता है 400। अगेन चलते हैं 21 पे, 21 इज़ 441, 22 का कितना होता है 484, 23 का कितना होता है 529, 24 का कितना होता है 576, 25 का कितना होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784,
29 का होता है हमारे पास 841 एंड 30 का होता है 900। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। 31 हो जाता है कितना 961। 32 का कितना होता है 1024। 33 का कितना होता है 1089। 34 का हो जाता है कितना 1156। 35 का होता है 1225। 36 का होता है 1296 एंड 37 का होता है 1369। 38 का हो जाता है कितना 1444। 39 का होता है कितना 1521 एंड 40 इज ऑल अबाउट 1600। 41 का कितना होता है 41 का होता है 1681। 42 का कितना होता है 1764। 43 का कितना होता है 1849। 44 का होता है 1936। 45 का होता है 2025। 46 का होता है 2116। 47 होता है 2209। 48 हो जाता है 42304। 49 हो जाता है 2401 एंड 50 इज़ ऑल अबाउट 2500। तो ये थे 1 से 50 तक के स्क्वायर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर लगा लें, जैसे मर्जी वैसे करें। सुबह शाम 1-2 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। दिस इज़ गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, हैव अ गुड डे।